नमस्कार। डीजीएम डिजिटल टॉक के व्यूवर्स को बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम देखेंगे 10 जून विश्व नेत्रदान दिवस जो मनाया जाएगा समस्त विश्व में। अमरावती में कुछ खास आयोजन किया गया है इस विश्व नेत्रदान दिवस को 10 जून को मनाने का। जी हाँ, बताना चाहेंगे हरिना फाउंडेशन अमरावती द्वारा एक बहुत ही खास आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं कि कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है। प्रचार प्रसार के लिए आप देख रहे हैं कुछ विशेष आमंत्रित यहाँ उपस्थित हुए हैं। माननीय श्री नानक राम जी नेबनानी और उनके साथ में माननीय श्री पूरन लाल जी हबलानी एवं इनके साथ यहाँ पर अनेकों मान्यवर यहाँ उपस्थित है। आप देख रहे हैं ये लोगों ने अभी कार्यालय का उद्घाटन किया है इस रिबन को काटकर, और अभी आप देख रहे हैं अंदर ये प्रवेश कर रहे हैं संपूर्ण विधिवत पूजा के साथ में। आप देख रहे हैं माननीय श्री नानक राम जी नेबनानी साहब जो है यहाँ तस्वीर को माला चढ़ा रहे हैं और संपूर्ण भावनाओं के साथ यहाँ पर देखिए इस कार्य की शुरुआत हो रही है। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं माननीय श्री चांडक साहब भी यहाँ इस माला पे हार अर्पण कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कितने सारे लोगों का यहाँ जमावड़ा हुआ है। सब उत्सुक है इस कार्यक्रम को अत्यंत अपने हृदय से सब लोग समर्पित कर रहे हैं इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए। आइए देखते आगे इस कार्यक्रम को। शमन लाल जी खत्री, डॉक्टर प्रकाश राघानी, संजय जी तिरत्कर, नवीन जी चोरडिया, एडवोकेट प्रशांत जी देशपांडे, रोहित जी कलोती, दिलीप भाई पोपट, डॉक्टर श्याम जी राठी, वरुण जी मालू, डॉक्टर जागृति शाह, डॉक्टर सुनीता डफले, ये हमारे आयोजन समिति के सदस्य हैं। साथ ही हमारी संयोजन समिति में सुरेश भाऊ जैन, सुरेंद्र जी बोगली, कमल किशोर जी मालानी, शरद भाऊ कासट, शरणपाल सिंह जी अरोरा और मनीष जी सावला, ये सब हमारे संयोजन समिति के सदस्य हैं। साथ ही हमारे ये मानद सदस्य जो गिरधर लाल जी बजाज, श्री जुगल किशोर जी गट्टाणी, श्री चंद्रकांत जी जाजोलिया, श्री किरण जी पातुरकर, डॉक्टर नितिन जी धांडे, श्री सारंग जी राव, डॉक्टर सैयद अबरार साहब, एडवोकेट आरबी अडल साहब, ये हमारे मानद सदस्य हैं। घर घर से निकलेगा नेत्रदाता, गर्व करेंगी भारत माता। इस प्रकार की गूंज के साथ नेत्रदान जन जागृति पद यात्रा नेहरू मैदान अमरावती से शुरू होगा शाम 5:30 बजे 10 जून 2024 को अमरावती से। उसी प्रकार से शाम को 7:30 बजे राजकमल चौक अमरावती में नेत्रदाता, अवयदाता, देहदाता परिवारों का कृतज्ञता समारोह का भी आयोजन किया गया है। समिति के अध्यक्ष श्री नानक राम जी नेबनानी, मैं मनोज भैया राठी से गुजारिश करता हूँ कि उनका वे पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। ये विश्व नेत्रदान दिवस है और ये 10 जून को नेत्रदान के लिए हम हमेशा प्रचार और प्रसार करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं नेत्रदान करने के लिए। हमारे लिए, हमारे फाउंडेशन के लिए ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका कारण ऐसा है
कि पूरे दुनिया में 3,70,00,000 दृष्टिहीन लोग रहते हैं। और बड़ी दुख की बात है कि इसमें से 1,25,00,000 अपने हिंदुस्तान में रहते हैं। म्हणजे 1/3 दृष्टिहीन की आबादी ये मेरे देश में है। ये ऐसे दृष्टिहीन लोगों के लिए कुछ करने का कर्तव्य हर भारतवासी का है। इसलिए हरिना फाउंडेशन ये आयोजन हमेशा एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह करते हैं। इसके पीछे लोगों को प्रभावित करने के लिए हम हर साल एक थीम रखते हैं और वो थीम लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाती है और वो थीम के वजह से नेत्रदान करने की भावना हर भारतवासी में डेवलप होती है। इस साल की हमारी थीम ये संक्षिप्त में मैं इस बार की थीम बताना चाहता हूं ताकि आप भी जब रैली में शामिल हुए तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी कौन सी भावना है, ये भावना लोगों तक के आपको पहुंचाना है। जैसा अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आप सब लोग जानते हैं कि मुकेश लोहिया खड़ा है सामने, लेकिन अगर मैं ये मास्क मेरे मुंह के सामने रखता हूं, अब कोई मुझे पहचान पा रहा है? नहीं। यही थीम है, मरने के बाद इंसान का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन ये दो आंखों का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। अगर मृत्यु के बाद हर हिंदुस्तानी अगर यह फैसला ले ले कि मैं नेत्रदान करूंगा राष्ट्रीय हित में, तो मैं आपको वादा करता हूं कि 2 साल में पूरा हिंदुस्तान दृष्टिहीन मुक्त हो जाएगा। वादा करता हूं। ये रैली और ये भावना आपको अमरावती वासियों के हर आदमी के पास में पहुंचाना है, उसका महत्व समझाना है। 10 जून को हम रैली चालू करेंगे नेहरू मैदान से, और मैं सभी से आह्वान करता हूं कि हजारों के संख्या में ये राष्ट्रीय उत्सव में सहभागी होने का आह्वान भी करता हूं। राष्ट्रीय उत्सव है, रैली निकलेगी नेहरू मैदान से, बापट चौक होते हुए प्रभात चौक जाएगी, प्रभात चौक होते हुए जयस्तंभ और जयस्तंभ से आके शाम चौक पर हमारी रैली खत्म हो जाएगी। ये जो मास्क है और एक तिरंगा झंडा, ये हर दुकानदार को हर घर में हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब हमारी रैली निकले तो अमरावती शहर के हमारे व्यापारी बंधु जब ये मास्क लेके और अपना झंडा हाथ में लेके दुकान के बाहर खड़ा रहेंगे, तो वो जो दृश्य रहेगा, वो दृश्य हर किसी के दिलो दिमाग पर होगा और उस पर से भावना डेवलप होगी, नहीं मैं भी नेत्रदान करूंगा। तो सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि 10 जून के रैली में ये एक यज्ञ जो हमने चालू किया है प्रचार और प्रसार का, हर कोई अपने समय की आहुति देंगे। दुख इस बात का होता है कि कोई भी एक संत आए या कोई भी बड़ा नेता आया या और कोई बड़ी पर्सनैलिटी है या कोई फिल्म स्टार आया, तो लाखों की भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। लेकिन अगर नेत्रदान जैसा कार्यक्रम जो अपने देश हित में है, उसके लिए भीड़ जमा करना 10 साल से हम सतत प्रयत्न कर रहे हैं, और भीड़ जमा करना हमारे को तकलीफदायक लगता है कि भाई कब समझ में आएगा सर, ये भी तो मनुष्य धर्म है जो अपन निभा रहे हैं। तो हर कोई 10 जून को मनुष्य धर्म निभाएगा
और रैली में शामिल होगा। इसी के साथ में मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। घर से निकलेगा नेत्रदाता, घर घर से निकलेगा नेत्रदाता, गर्व करेगी भारत माता। घर घर से निकलेगा, गर्व करेगी धन्यवाद। थैंक यू सर। बेसिकली आज की इस प्रोग्राम में मैंने बोलना चाहिए, ये मेरी पात्रता नहीं है। जब हरिना का नाम आता है तो नेत्रदान का नाम आता है, नेत्रदान बोले तो हरिना, हरिना बोले तो नेत्रदान। ये कॉम्बिनेशन जो सजग लोग हैं, जैसा आपने भी बताया, कुछ लोग नहीं है, तो इन हम लोगों के दिमाग में दिल में ये चीज़ बैठी है कि हरिना बोले तो काम करना है। आप ये हो कि जिसके कारण साल में कम से कम एक दिन कुछ सोशल वर्क करने का मौका हमारे शरीर के लोगों को मिलता है। पिछले साल भी जब मैंने प्रोग्राम किया था, मुझे याद है, तब मुझे ऐसा थोड़ा सा ऐसा लगा कि पिछले ज़्यादा एक्टिव थे क्या अपने इससे, क्योंकि मेरा भी रील बनी थी, अपन गए थे 10,000 लोग उसको जमा करने थे, तो हमने किए भी थे। तो अगर लोगों तक अपन पहुँचे तो लोग आएंगे, ये भी मुझे पता है। जैसा आपने बताया, दुख की बात है कि संत रहे या फिल्म स्टार रहे, लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, वो आ जाते, लेकिन इसलिए अपने को जाना पड़ता है कि दुख की बात है। लेकिन धीरे धीरे ये भी वक्त सुधर जाएगा जब आपके शरीर के लोग इसके पीछे इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो आशा है, उम्मीद भी है कि आते हुए 1-2 साल में आपकी ये जो कम्युनिटी के लोग आते नहीं, ये भी शायद खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक ही बोलना चाहूँगा इस बार सर कि आपने बताया कि हरिना क्या काम करती है, हालांकि बोलने की जरूरत नहीं है, जो लोग यहाँ पे आए सबको मालूम हरिना क्या है। आपने ये भी बताया कि इस देश में 1 करोड़ कुछ लाख लोग अंध है, लेकिन ये बोलते हो आप ये चीज़ बोलना भूल गए कि हरिना का काम देखते हुए सबसे ज़्यादा नेत्रदान नहीं होता है तो अमरावती सिटी में होता है। ये आपका सक्सेस है। तो आप जो ढंग से, जो ईमानदारी से इस काम के पीछे लगे हो, हम इसमें शामिल हो सकते हैं, कि हमारा बड़प्पन है। इसके लिए हम आपका आभार मानते हैं कि आपने हमें यहाँ पे शामिल कर लिया। जब जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ रहेंगे, यही आशा व्यक्त करता हूँ। मुझे का सम्मान मिलता है और उसी के अंदर आयोजन समिति के जो अध्यक्ष बने हैं वो अमरावती शहर की एक विभूति बनी। और आज मुझे खुशी है कि नानक भैया का नाम उस सूची में जुड़ गया। और इनकी एक अच्छा लगा, नानक भी है और राम जी भी है, तो दोनों होने के वजह से हमें संरक्षण ज्यादा लग रहा है। तो ये दोनों नाम भगवान एक जगह बहुत कम जगह देता है जो इनको दिया। और हरिना के इस आयोजन में एक संरक्षक के रूप में अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और फिर मैंने कमल किशोर जी इनके बहुत बचपन के साथीदार हैं, तो जो बचपन का होता है वही सही ढंग से सब कुछ बता देता है, ऊपर और नीचे दोनों सब कुछ जो जो बोलना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम मूर्तिजापुर के हैं। तो मैं भैया आपको बताना चाहूंगा कि हरिना का नाम जो देशपांडे सर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हरिना का नाम नेत्रदान के अलावा और किसी चीज में लिया जाता होगा अवयवदान में। इतना बड़ा नाम है ये, हरिना के व्यक्ति का नाम नहीं है, ये हरिना की इस बच्ची का नाम है। और मैं आपको जानकारी देता हूं नानक राम जी, 3000 के ऊपर रात में 12 बजे नेत्रदान करने वाली संस्था हरिना है। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती होगी, लेकिन मुझे पता है जब संजू बाबू, चंद्रकांत भाई कल सर गए थे नेत्रदान में, कितनी तकलीफ सहकर ये नेत्रदान होते होंगे, समझाना पड़ता है। तो 3000 नेत्रदान जो अमरावती से हुए, ये बहुत बड़ी भारत की क्रांति है। और इसका आवाज केवल अमरावती तक नहीं है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर हरिना के कार्य चलते हैं 10 जून के। दूसरा, अवयवदान हरिना के करीबन 17 के करीबन हो गए। और राज ठाकरे जी से जब मैं बात कर रहा था, मैं नानक भाई आपको स्पेशली बात करूंगा, ऐसी रूबरू बात कर रहा था, फडणवीस जी से मेरी रूबरू बात हुई। सामाजिक कारण और राजकारण दोनों अलग अलग होते हैं, हमारे लिए सभी राजनीतिक आदरणीय है। कल किसको वोट मिलेंगे, किसको कम मिलेंगे, इसकी चर्चा हम ज्यादा करेंगे। इसके बजाय एक शपथ ले लो, कल नेत्रदान कितने होंगे इसकी चर्चा मैं करूंगा। क्यों नहीं कर सकते हम लोग हमारे नेत्रदान की? तो मैंने राज ठाकरे जी से बात किया था, उसी दिन एक अवयवदान हुआ और यहाँ का एक हार्ट अमरावती में बॉम्बे जाके ट्रांसप्लांट हुआ। मुझे पता था कहाँ ट्रांसप्लांट हो रहा है, मैंने राज ठाकरे को दिया, तुमचं मुंबईचं हृदय अमरावतीमुळे झळकतंय, तुमचं मुंबईचं हृदय अमरावतीमुळे झळकतंय। तो यहाँ करीबन ऑर्गन डोनेशन कई हुए, 17 लोगों के किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट ऐसे हैं। और आप जैसे जननेता का हमें सपोर्ट ऐसा चाहिए कि परतवाड़ा जैसे सेंटर में 20 साल 25 साल व्यक्ति का जब ऑर्गन डोनेशन हो रहा था, एरोप्लेन ले जाने की सुविधा नहीं थी, उस वजह से उसका हार्ट और उसकी किडनी हम दे नहीं सके। हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि ऐसे कार्य अमरावती में करवा दीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र से भी अवयवदान हो सके। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा।
तब जाके नेत्रदान होता है उस घर में से। तो तब डीजे नहीं बजाए जाते, संवेदनाएं बताई जाती है उस घर के सामने। तो हम संवेदनापूर्ण कार्यक्रम लेते हैं, नेत्रदान अवयदान का प्रचार करते हैं और रैली बहुत बड़ी निकलती। 50,000 दिए राजकमल पे लगे थे, यदि सब लोग साक्षी होंगे तो। और मुझे एक नाम लेते समय गर्व होता है, आज वो नहीं है, आडवाणी बाबूजी और पुरुषोत्तम भाऊ उस समय दिए लगा रहे थे रास्ते के ऊपर। ये हरिना का काम है। तो नानक भैया, हरिना के रैली में आपका आशीर्वाद बना रहे। इस पावन कार्य में आप जैसे लोग और ये जो हैं अवयदान सॉरी आयोजन समिति, ये संपूर्ण रूप से, और आज के बाद जो व्यक्ति आयोजन समिति का अध्यक्ष बनता है वो हरिना का आजीवन आमंत्रित सदस्य और साथ में मानस सदस्य के रूप में उन्हें बहाल किया जाता है। आज मानस सदस्य ये घोषित हुए हैं, आज पहली मीटिंग हुई है। मैं चाहूंगा कि उनके हाथ से एक नया संकल्प फॉर्म बनाया गया हरिना का, नया संकल्प फॉर्म। अभी तक बहुत छोटा सा था और नानक भैया आने के बाद, एक मिनट 5 मिनट रुकिए ना, आप शुरू कर देंगे 5 मिनट रुकिए। नानक भैया आने के बाद कोई काम को छोटा नहीं हो सकता, बड़ा प्रारूप जो ऐसा वो कहते हैं, तो नेत्रदान भी एक बड़ा प्रारूप मिलेगा। मैं चाहूंगा उनके हाथों से ये एक संकल्प फॉर्म का आज उद्घाटन हो। हमारे अनुया साहब जो इंटरनेशनल टीवी चैनल चलाते हैं वो अभी भी चिन्हित कर रहे हैं। हमारे राजू राजदेव साहब हैं, अन्य सभी भी है। और निश्चित रूप से इन्होंने जो भी कार्य कहा है उसका निश्चित रूप से मैं पूर्ण करूँगा। अभी जैसा आ रहा धन, तो हरिना के लिए धन की कमी जाएगी नहीं, ऐसा भी इनसे एक आश्वासन मिला, उसके लिए धन्यवाद। साथ में नानक राम जी की ओर से मैं आज उपस्थित रहे चांडक जी में विशेष रूप से बहुत का धन्यवाद करूंगा कि भैया ने ये जगह उपलब्ध करवा दी एक कहने के ऊपर, और जो भी है तो उनका भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। साथ में आप लोग यहाँ उपस्थित रहे, देशपांडे सर आपका हरदम सहयोग रहता है, आप उपस्थित रहते, इस काम में बहुत बहुत आभार।